Now, very short answer type questions we are going to discuss. Find the vector in direction of the vector A equal to I minus 2j that has magnitude 7 यूनिट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में, ये जो हमारा वेक्टर है ए, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालने के लिए i माइनस टू जे का i का कोफिशियंट 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे j का कोफिशियंट -2 का होल स्क्वायर और इसका रूट, इससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे √5 से डिवाइड कर दिया, तो i बाई √5 माइनस 2j बाई √5, ये वैल्यू हुआ यूनिट वेक्टर का। अब यहाँ पे हमें वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट होना चाहिए, तो हम लोग 7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, राइट द वैल्यू ऑफ p फॉर विच a इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 9k, b इक्वल टू i प्लस pj प्लस 3k आर पैरेलल वेक्टर। अगर दो वेक्टर हमारे पास अगर पैरेलल है तो a इज पैरेलल टू b का मतलब क्या है, हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू लैम्डा b। अब a वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 9k और हमारा b वेक्टर भी दिया हुआ है i प्लस pj प्लस 9k। नाउ लेफ्ट और राइट के कोफिशिएंट ऑफ i, कोफिशिएंट ऑफ j और कोफिशिएंट ऑफ k, तीनों को हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो जब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो i के लिए 3 इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। नाउ यहाँ पे j के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 है और ये p लैम्डा हो जाएगा, और k के लिए 9 है और यहाँ पे 3 लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ लैम्डा का वैल्यू तो हमारा, इसको जब सॉल्व करेंगे 9 इक्वल टू 3 लैम्डा को, तो लैम्डा का वैल्यू तो 3 हो गया। अब यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ इसमें, तो हमारा p का वैल्यू आ जाएगा 2/3। व्हाट इज द कोसाइन ऑफ एंगल which the vector root I plus j plus k makes with y axis। नाउ इस तरह के जो हमारे क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले हम लोग जो वेक्टर दिया हुआ है इसको एक वेक्टर हम लोग एज्यूम कर लिए। अब उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो वेक्टर दिया हुआ है और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, और जब हम लोग सेपरेट सेपरेट लिख देते हैं इसको, √i प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई √4 दैट इज इक्वल टू 2, इसको सेपरेट i j और k के कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो ये जो हमारा है 1/√2 दैट इज cos alpha with respect to x axis, 1/2 that is cos beta, and this is cos gamma। तो यहाँ पे हमें y एक्सिस के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, तो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में यानी कि cos बीटा का वैल्यू कितना है 1/2। फोर्थ क्वेश्चन, a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 3, a डॉट b हमारा दिया हुआ है 6√3, तो a क्रॉस b निकालना है। तो a क्रॉस b सबसे पहले हमारे फार्मूला में अगर देखेंगे तो सबसे पहले लास्ट फार्मूला देखते हैं। तो a क्रॉस b का फार्मूला हमारा ये होता है मॉड a मॉड b साइन थीटा। तो यहाँ पे a और b तो हमारा दिया हुआ है, a और b दिया हुआ है, बस हमको निकालना है थीटा। तो थीटा निकालने के लिए हमारा a डॉट b दिया हुआ है, तो a डॉट b इक्वल टू मॉड a मॉड b कॉस थीटा दैट इज 6√3। तो मॉड a मॉड b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो कॉस थीटा सॉल्व करेंगे तो √3/2 आएगा, जिसका थीटा का वैल्यू है π/6। अब जस्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए a b और साइन π/6, तो आंसर हो गया हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिटरमाइन बाय द वेक्टर 2i एंड 3j। तो हमारा पैरेललोग्राम सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका मॉड वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 इंटू 2, ये 6 हमारा मैग्नीट्यूड है जो बाहर हो जाएगा, और आई क्रॉस जे दैट इज इक्वल टू, इसका हमारा क्या होता है k, तो ये हमारा 6 स्क्वायर यूनिट इसका वैल्यू होगा। Now question number 6, find the scalar component of vector AB with initial point A और terminal point B। तो ये अगर हमारा A है और ये हमारा B है, तो इसका OB माइनस OA करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू है -5, 7 और ये वैल्यू है 2, 1। तो I को -5 - 2, ये पहले I का कॉपी, I के लिए वैल्यू और J के लिए 7 - I।
तो ये हमारा क्या वैल्यू हो गया, यही स्केलर कंपोनेंट हो गया, I का -7 बी और J का 6। सेवेंथ, find the value of A, the vector 2i minus 3j plus 4k, ai plus 6j, both are collinear। कॉलिनियर का कंडीशन हमको मालूम है कि जस्ट हम लोगों को रेशियो लेना है। तो i का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पे i का है a, तो 2 बाई ए इक्वल टू -3/6 इक्वल टू 4/-8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -4। क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है वेक्टर फॉर्मेट पे, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। ये हमारा एल एम एन, अगर हमारा डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो हमारा एल एम और एन का वैल्यू हम लोग सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा -2/√30, 1/√30 and -5/√30। Now question number 9. If A and B are such that vector A 1/2, vector B 4/√3, A क्रॉस B दिया हुआ है तो A डॉट B निकालना। तो A क्रॉस B दिया हुआ है, A डॉट B निकालना है, तो सिंपल है, यहाँ पे जस्ट इसके पहले हम लोग क्वेश्चन में देखे थे। तो A डॉट B के लिए ए बी कॉस थीटा होता है, तो थीटा निकालना है। अब हमें A और B का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो A क्रॉस B का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है, तो ए बी साइन थीटा लिखेंगे। डायरेक्शन हमें एन यूनिट वेक्टर का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे ए बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो थीटा का वैल्यू हमारा थीटा 30 डिग्री आ रहा है। अब मॉड ए मॉड बी साइन कॉस 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1। गिव एन एग्जांपल ऑफ द वेक्टर ए एंड बी सच दैट वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर हो बट ए और बी वेक्टर बराबर ना हो। तो हम लोग इस तरह में क्या करते हैं, वेक्टर ए को हम लोग ले लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे, और बी को जस्ट इसके एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देते हैं। तो मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो हमारा मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन वेक्टर डिफरेंट होगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस। तो हम एक थर्ड वेक्टर c ले लेते हैं, c इक्वल टू a प्लस बी। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 2i प्लस जे प्लस 2k। तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ c, c बाई मॉड ऑफ c, ये हमारा आंसर आ जाएगा।